आर्मी ऑफिसर्स के बाद हर बार छोटे ही क्यों होते हैं। जापान में मौजूद इस हॉस्पिटल के पेशेंट आखिर टॉयलेट का पानी क्यों पीते थे, ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और आखिर क्यों MS धोनी को एक बहुत बड़े कंपनी का एक दिन के लिए CEO बनाया गया था। आखिर शर्ट्स की टोपी इतनी लंबी क्यों होती है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 20, अगर आप तरबूज खरीदने गए हैं और आपको सबसे मीठा वाला तरबूज खरीदना है तो आपको इस व्हाइट वाले पार्ट पे देखना है। अगर वो पूरा व्हाइट है इसका मतलब कि वो तरबूज मीठा नहीं है, और अगर वो व्हाइटिश ऑरेंज है इसका मतलब कि वो डिसेंट है। लेकिन अगर वो पूरा ऑरेंज है इसका मतलब कि वो तरबूज बहुत मीठा है और आप उसको आसानी से खरीद सकते हो। नंबर 19, जापान के हॉस्पिटल के पेशेंट गलती से टॉयलेट का पानी पीते थे। एक छोटी सी पाइपलाइन की गलती के कारण उनको अपने ही टॉयलेट का पानी 30 साल तक पीना पड़ा था। ये बात वहाँ पे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन गवर्नमेंट को पता चलने के बाद ये बात उन्होंने सबको बताई और वहाँ पे मौजूद हर किसी से इस गलती के लिए उन्होंने बहुत सारी माफी मांगी। नंबर 18, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी हर बात सब लोग बहुत ध्यान से सुने? तो आपको अपनी बात रखने से पहले आपको ये कहना चाहिए कि मुझे आपको ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो सामने वाले की दिलचस्पी आपके बातों में बढ़ जाएगी और वो भी ये जानना चाहेगा कि क्या वो चीज थी जो आप उसे नहीं बताना चाहते थे। ये बहुत कमाल की ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 17, सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही अजीब रूल है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को कॉफी बना के देने से या कॉफी पीने से इनकार करता है तो कानूनी वो पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है, सिर्फ चाय ना देने या ना पीने देने की वजह से। और एक्चुअली में बहुत सारी महिलाएं तलाक ले भी लेती है सिर्फ चाय ना देने की वजह से। नंबर 16, अब जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते होंगे तो ये आपके साथ जरूर होता होगा। आपको अपने दिमाग में इंग्लिश तो बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन वहीं पे जब आप उसे बोलते हो तो आप उससे उतना अच्छा क्यों नहीं बोल पाते? दरअसल हमारे दिमाग को इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वही हमारे जीभ को इंग्लिश प्रोनाउंस करना अच्छे से नहीं आता, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। नंबर 15, ये फैक्ट थोड़ा फनी है। एक चोर ने एक कार को चुरा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो उसी कार को उसी जगह पे लेके आ जाता है और जिसकी कार थी उसको डांटने लगता है क्योंकि उसमें एक 4 साल का बच्चा सो रहा था। चोर ने कहा आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। सोचिए कि ये कितना फनी है, एक चोर जो कि खुद ही गलत है वो आगे एक इंसान को डांट के चला जाता है। नंबर 14, महेंद्र सिंह धोनी को 2017 में गल्फ ऑफ इंडिया का एक दिन के लिए CEO बनाया गया था। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ये जानना चाहते थे कि आखिर एक CEO का काम होता क्या है और उसे क्या क्या करना पड़ता है, और वो एक दिन गुजर जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि मैं एक क्रिकेट प्लेयर ही ठीक हूँ, एक CEO का काम मैनेज करना बिल्कुल ही आसान नहीं होता। नंबर 13, अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो आपको ये बात सोच के झगड़ा करनी चाहिए कि आपकी हर एक बात रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि ऐसा करने से आप कोई गलत चीज नहीं बोलोगे जिसकी वजह से आपको आगे पछताना पड़े, और इससे आप दोनों की बहस भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि हम गुस्से में क्या क्या बोल रहे हैं और हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। नंबर 12, हाल ही में अमेरिका के रहने वाले एक इंसान ने किसी ऑनलाइन स्टोर से एक iPhone 13 मंगाया जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए, और उस आदमी ने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया। जब उसे फोन आया तो वो बहुत ही खुश था, पैकेट एकदम ही ओरिजिनल था। जब उसने अंदर से खोला तभी भी पैकेट ओरिजिनल ही जैसा दिख रहा था, लेकिन जब उस इंसान ने बॉक्स को खोला तो उसे आईफोन की जगह पे 2 डेयरी मिल्क जो कि टॉयलेट पेपर से लिपटे हुए थे, जिसकी कीमत 1 लाख तो छोड़ो 100 रुपए भी नहीं होगी, मतलब इससे चूना लग गया पूरे 1 लाख रुपए का। नंबर 12, ओडिशा में रहने वाले एक इंसान को बहुत ही जहरीले सांप ने काट लिया। ऐसे केसेस में लोग तुरंत ही भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस इंसान को शायद बदला लेना था, इसने वापस उस सांप को काट लिया। और कमाल की बात तो ये है कि सांप मर गया और ये इंसान जिंदा बच गया। नंबर 10, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपको देख के हाय कर रहा है और बदले में आप भी उसको हाय कर देते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो तो आपके पीछे खड़े इंसान को हाय कह रहा था? तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ सामने वाले को एक स्माइल देनी चाहिए। नंबर 9, क्या आपको पता है कि इस साल एलियन अटैक भी हो सकता है? दरअसल बाबा वेंगा नाम की एक महिला थी जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती थी और इनकी भविष्यवाणी ऑलमोस्ट हर बार सच निकली है, और उन्होंने 2022 को भी लेके भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 2022 में बहुत बड़ी सुनामी आएगी और एलियन अटैक भी हो सकता है, और 2022 पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा साल रहेगा। अगर साइंटिस्टों की बात मानी जाए तो इस बार सुनामी तो आएगी, लेकिन एलियन अटैक का कोई भरोसा नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 8, पूरी दुनिया में इंसान ही ऐसे जीव हैं जो शौक होने पे मुंह खोलते हैं। अपने इंटरनेट में से बहुत सारे जानवरों को देखा होगा जो शौक होने पे मुंह खोलते हैं, लेकिन वो सारे एडिटेड होते हैं, क्योंकि ऐसे इमोशंस को रिएक्ट करने की समझ बस इंसानों में और बंदरों में ही होती है। नंबर 7, इस होटल को देखो, ये है प्रिजन होटल और यहाँ पे आपको एक कैदी की तरह बर्ताव किया जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज एक जेल की तरह डिजाइन की गई है। यहाँ की टेबल और बेड भी एकदम जेल वाली थीम में बनाई गई है। बस इतना ही नहीं, इस जेल का खाना भी एकदम रियल जेल जैसा दिखता है, लेकिन वो सिर्फ दिखता है,
खाने में वो बहुत टेस्टी होता है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको किस तरह के आदमी पे ट्रस्ट करना चाहिए? तो साइकोलॉजी के हिसाब से जो लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत जोर से बोलते हैं, उनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। उनको बताई हुई बात हमेशा सीक्रेट ही रहेगी। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। नंबर 5, ये जो एक जैसे दिखने वाली लड़की आपको दिख रही है, इनकी बहुत ही यूनिक स्टोरी है। इनमें से एक का नाम है अनायास और दूसरी का नाम है समांता, जो कि यूट्यूबर्स है। और अनायास समांता से यूट्यूब पर ही मिली थी। फिर इन्होंने देखा कि ये तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। इन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया और मिलने का प्लान भी बनाया। बाद में ये पता चला कि इन दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। एक दूसरे से मिलने के बाद उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट कराया और बाद में ये पता चला कि वो दोनों सगी बहनें थी। उसके बाद अनायास के माता पिता ने ये बताया कि उन्होंने अनायास को अडॉप्ट किया था और असल में वो दोनों जुड़वा बहनें थी। नंबर 4, आपने ये जरूर सुना होगा कि धरती पे जो पानी है वो धरती से भी पुराना है। लेकिन ये बहुत शॉकिंग बात है कि धरती पे जो पानी है वो खुद सूरज से भी पुराना है और हम सोचते थे कि पानी कितना ही ज्यादा पुराना होगा। नंबर 3, एक 17 साल की लड़की थी जिसका कार एक्सीडेंट हो गया। उसकी एक्सीडेंट के पहले उसने अपने विश लिस्ट को कम्प्लीट की थी कि उसकी जिंदगी में आखिर क्या क्या विशेष है। और उस लड़की ने अपने विश लिस्ट में ये भी लिखा था कि वो मरने से पहले किसी व्यक्ति की जान बचाना चाहती है। और इसने वैसा ही किया। जब ये रोड से जा रही थी तो एक कार इसकी दोस्त की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वो कार इसके दोस्त को ठोकने ही वाली होती है कि वो बीच में आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है, लेकिन अपनी जान को देकर। उसने अपने बुक में भी लिखा था कि उसको मरने से पहले किसी की जान बचानी है और उसने किया भी वैसा ही। नंबर 2, आपने एक न एक बार जरूर सोचा होगा कि शेफ अपने सर पर इतनी लंबी टोपी आखिर क्यों पहनते हैं? दरअसल इसके बहुत से कारण होते हैं। पहला ये कि जब शेफ खाना बना रहा होगा तब उसके बाल टूट कर कहीं खाने में न गिर जाए, नहीं तो इससे कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और रेस्टोरेंट का नाम भी खराब हो सकता है। और साथ में शेफ की जो टोपी होती है वो उसकी स्किल्स को भी डिफाइन करती है। अगर किसी शेफ के सर पर 100 से भी ज्यादा फोल्ड वाली टोपी है, यानी वो एक ऑमलेट को 100 तरीके से बना सकता है और पोजीशन के हिसाब से ये टोपी हर बार चेंज होती रहती है। नंबर 1, आपने ये बात कभी ना कभी नोटिस जरूर की होगी कि फौज के जवानों के बाल छोटे ही होते हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आर्मी के जवानों के बाल छोटे ही होते हैं। दरअसल आर्मी के मेंबर्स को हेलमेट पहनना पड़ता है और अगर छोटे बाल रहेंगे तो उन्हें हेलमेट पहनने में आसानी होगी, या फिर दूरबीन देखते वक्त या गोली फायर करते वक्त उनके बाल आगे आ सकते हैं और वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और साथ में आपको ये पता होगा कि बड़े बाल होने की वजह से सर में बहुत ज्यादा पसीना आता है। और साथ में आपको ये भी पता होगा कि आर्मी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और अगर ज्यादा पसीना आएगा तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए उनके बाल हर बाल छोटे ही रखे जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उनको भी तो पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।